Hello dear class 4 students. Beta class 4. Today we will do exercise 9.1. है ना बेटा? Here we are doing yes measurement. And as you know that in our measurement only length and mass will come. ठीक है बेटा? सिर्फ लेंथ एंड मास से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे. होल्डिंग कैपेसिटी के क्वेश्चंस नहीं आएंगे. Clear? So let's start exercise 9.1. Question number 1. We have to convert our units. In these questions we have to convert smaller units into bigger units or bigger units into smaller units. So let's see our question number 1. In this question we have convert the following into meter. It means that what has given to us that units we have to convert it into meter. यानी जो भी हमें दिया हुआ है गिवन है उसे हमें किस में कन्वर्ट करना है बेटा? मीटर में. क्लियर? अच्छा, मैंने आपको टेबल्स दी थी ना, टेबल दी थी मैंने आपको मैट्रिक्स सिस्टम की और मैंने कहा था बेटा आप इसे लर्न करिए और मैंने आपको बहुत अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी कि आपको अच्छे से समझ में आए. फिर भी कोई प्रॉब्लम होती तो मैंने आपसे कहा था कि आप फोन करके मुझसे बात कर सकते हैं. तो बेटा सबसे पहले जो मेरे पास क्वेश्चन नंबर 1 का ए है, वी हैव 2000 मिलीमीटर. ओके, क्वेश्चन नंबर ए में मुझे क्या गिवन है बेटा? यस 2000 मिलीमीटर. और मुझे यहाँ पे क्या करना है? मुझे 2000 मिलीमीटर को किस में कन्वर्ट करना है? मीटर में. अच्छा, अब आपको मैट्रिक सिस्टम का टेबल याद है? यहाँ पे तो था मीटर, ठीक है, और मिलीमीटर किस साइड था? राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड. यस, तो हम देखते हैं मिलीमीटर सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट थी और वो थी हमारी राइट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड की जो यूनिट्स थी वो थी स्मॉलर. क्लियर? तो मेरे पास सबसे पहले यहाँ था डेसी. अच्छा, डेसी के बाद में क्या था? सेंटी, और सेंटी के बाद यहाँ पे था मिली. यही था ना बेटा? वेरी गुड. तो आपने क्या देखा कि मुझे मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है. और मैंने आपको क्या सिखाया था कि जब भी हम किसी भी स्मॉलर यूनिट को बिगर यूनिट में कन्वर्ट करते हैं, स्मॉलर यूनिट को बिग यूनिट में बिगर यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो क्या करते हैं? डिवाइड. क्या करते हैं बेटा? डिवाइड करते हैं, है ना? मैंने देखा मिलीमीटर स्मॉल है और मीटर बिग है. इट मीन्स यहाँ हम डिवाइड करेंगे, पर डिवाइड किससे करेंगे? तो अगर आपको पूरा टेबल याद है तो मैंने आपको कहा था जब हम स्मॉलर से बिग की साइड जाएंगे तो मिली स्मॉल है, फिर सेंटी, डेसी और मीटर. यानी हर स्टेप में मुझे 10 से डिवाइड, हर स्टेप में डिवाइडेड बाई 10 डिवाइडेड बाई 10. अब मैंने देखा कि मुझे मिली से मीटर जाने में कितने स्टेप्स लगते हैं? तो 1 2 3. कितने स्टेप्स लगे? 3 स्टेप्स. तो आप 1 लिखिए, 3 स्टेप्स है तो आप 3 zeros लगा दीजिए. ठीक है? इट मीन्स 1000 से मुझे इसे डिवाइड करना है. किसको? 2000 मिलीमीटर को. वाई? बिकॉज यस दैट 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 अपॉन 1000 मीटर. आया समझ में मैंने कैसे फाइंड आउट किया? अब मान लीजिए आपको मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होता है फॉर एग्जाम्पल, तो आप देखते हैं यहां से हम कितने स्टेप गए? 1 स्टेप, यानी कि मिलीमीटर. समझ आया? अगर मुझे मिली को डेसी में कन्वर्ट करना होता तो कितने स्टेप्स होते आपके? 1, यहां से आते 1 एंड 2. फिर से देखिए, मिली से अगर हमें मिलीमीटर को डेसीमीटर में कन्वर्ट करना होता है तो कितने स्टेप जाते हैं हम? 1 2. तो आप क्या करेंगे? 1 के आगे 2 0 लगा देंगे तो कितना बन गया? 100. 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू यस 1 डेसीमीटर. समझ आया आपको? ठीक है? यानी कि मुझे मैंने जो आपको टेबल लर्न करने को दी है वो टेबल आपको लर्न होनी चाहिए. और आपको पता है बीच में हमारी बेसिक यूनिट्स आएंगी और उसके बाद में
जो हमारा राइट हैंड साइड है वहाँ आएगा डेसी, फिर सेंटी और उसके बाद मिली, और जब हम जाते हैं लेफ्ट हैंड साइड में तो वहाँ पे होगा डेका, हेक्टो, किलो। ठीक है, और कितने स्टेप्स हम स्मॉलर से बिगर यूनिट्स में, अगर हम स्मॉलर यूनिट को बिगर यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो जितने स्टेप्स हम जाते हैं उतने जीरोस लगा देने वन के आगे आपको। अच्छा, स्मॉलर से बिग में तो डिवाइड करना है, तो किससे डिवाइड करना है समझ आ गया। और अगर हमें बिग यूनिट को स्मॉल में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 है, यानी जितने स्टेप्स है उतने ही जीरो लगेंगे, बस डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने क्या देखा कि जो मिलीमीटर है, अभी अभी हमने क्या देखा कि जो मिलीमीटर है, आप अपनी बुक देखिए पेज नंबर 127, उस पर भी गिवन है बेटा कि यहाँ पे देखिए दिख रहा है, तो मिलीमीटर स्मॉल है और मीटर बिग है, और इसे हम कितने स्टेप के 1 2 3, यानी 1 मिलीमीटर में 1/1000 मिलीमीटर सॉरी मीटर होते हैं। तो मैं क्या लिखूंगी, सबसे पहले मुझे पता है कि मुझे इससे कन्वर्ट किस में करना है, मीटर में, और 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1/1000 मीटर। ये तो आपको समझ में आ गया ना बेटा। अब मुझे गिवन क्या है 2000, एंड यहाँ पर क्या दिया हुआ है, मुझे डिवाइड किससे करना है 1000 से, मैं 1000 से डिवाइड कर देती हूँ, और आपने देखा कि 0 से 0 कट हो जाते हैं। ठीक है, इसका मतलब 2/1 फ्रैक्शंस पता ही हमें, यानी 2, जब नीचे 1 होता है तो ये हो गया 2। और वैसे भी आप देख सकते हैं 1000 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2000 से डिवाइड करके भी देखेंगे तो भी 2 आएगा, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया 2 किलोमीटर में। क्लियर? यस, सॉरी 2 मीटर। क्लियर? इट मीन्स कि 2000 मिलीमीटर इज इक्वल टू 2 मीटर। ये हमारा क्या है यहाँ पर आंसर है। ठीक है, अब नेक्स्ट वन है बी। अच्छा, बी में मुझे क्या गिवन है 8 किलोमीटर, और किस में कन्वर्ट करना है, मीटर में। अब देखिए सेम वही फिर से मैं आपसे कहती हूँ, वैसे तो मुझे पता है कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू, जो आपको यस लेफ्ट हैंड साइड में गिवन है, पहले हम उस यूनिट को लिख के आगे लिखेंगे 1। अब हम देखेंगे कि जो लेफ्ट हैंड साइड हमें गिवन है, हमें उसे किस में कन्वर्ट करना है, चेक कर लिया कि किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है। अच्छा, तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर है, ऐसे ही मैंने यहाँ फाइंड आउट किया था कि मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, तो 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1/1000 मीटर फाइंड आउट किया। अब मुझे किलोमीटर को मीटर में करना है, तो मुझे, आपको भी पता है कि हमने थर्ड क्लास में किया था, क्या किया था बेटा, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। ठीक है, लेकिन कैसे हम इसे, इस बुक में जो टेबल दिया आप इससे समझिए, मीटर ये रहा और किलोमीटर सबसे बिगर यूनिट है यहाँ पर, तो किलोमीटर को किस में कन्वर्ट करना है, मीटर में। तो किलोमीटर है बिग और मीटर है स्मॉल। जब हम बिग यूनिट को स्मॉल यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। इट मीन्स मुझे यहाँ मल्टीप्लाई तो करना है, पर किससे मल्टीप्लाई करना है, देखते हैं कितने स्टेप्स जाऊंगी मैं। यहाँ से मैं चली 1 2 3 स्टेप्स हो गए ना, किलोमीटर से मैंने चलना स्टार्ट किया, और 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप, यानी 3 जीरोस लगेंगे 1 के बाद, यानी 1000 में। वाई? क्योंकि 10 10 10, तो जब 10 इंटू 10 इंटू 10 करेंगे तो 1000 आएगा, यानी 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। गिवन क्या है 8 किलोमीटर, तो 8 इंटू 8000 इज इक्वल टू 8000 मीटर। क्लियर? दिस इज योर आंसर। नाउ सी में मुझे क्या गिवन है बेटा 200 सेंटीमीटर। ठीक है, और कन्वर्ट किस में करना है, मीटर में। अभी अभी मैंने क्या सिखाया था आपको, सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें लेफ्ट हैंड साइड में क्या गिवन है और उसे कन्वर्ट करना है मीटर में। आप यहाँ लिख दीजिए 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं। तो पहले तो हम देखेंगे सेंटीमीटर स्मॉल है और मीटर बिग है। जब स्मॉल यूनिट को बिग में कन्वर्ट करना है तो क्या करते हैं, डिवाइड। किससे डिवाइड करेंगे अभी देखते हैं। तो आपने देखा सेंटीमीटर हियर एंड हियर इज मीटर, तो आप सेंटीमीटर से मीटर में जाइए 1 2 स्टेप्स है, तो क्या हो गया डिवाइडेड बाई 100, यानी 200 को 100 से डिवाइड करना। इट मीन्स 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर।
क्योंकि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है। अब आपने जब 200 को डिवाइड किया किससे, 100 से, और कन्वर्ट करना है मीटर में, तो आपका क्या आ गया 2 मीटर, क्योंकि 100 इंटू 2 इज इक्वल टू 200। तो ये आपका क्या है बेटा, क्वेश्चन नंबर 1। इट्स अ क्वेश्चन नंबर 1। ओके, सो आई थिंक ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन नंबर 1। जब भी हम बिगर यूनिट को स्मॉल में कन्वर्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे, और किससे मल्टीप्लाई करना है आप स्टेप्स काउंट कर लीजिए, किस यूनिट को किस में कन्वर्ट करना है, किस बिग यूनिट को किस स्मॉलर यूनिट में कन्वर्ट करना है। जितने स्टेप्स हैं 1 के आगे उतने जीरो लगा दीजिए, 10, 100, 1000 जिसमें भी वो कन्वर्ट होता है। और स्मॉलर यूनिट को बिग यूनिट में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड करेंगे। अच्छा, डिवाइड किससे करेंगे, तो सेम वही प्रोसेस है, कितने स्टेप्स आपको उस यूनिट तक पहुंचने में लग रहे हैं, स्मॉलर यूनिट से बिग यूनिट में, ठीक है, जिसमें कन्वर्ट करना है, उतने आप क्या कर दीजिए, 10, 100, 1000 क्या बनता है आप चेक कर लीजिए, है ना इजी। बस आपको याद क्या करना है, टेबल जो मैंने आपको दी थी। तो ये तो था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब इसका जो ये डी है, डी दिख रहा है आपको, ये आपका है होमवर्क। क्या है बेटा, होमवर्क। ये आपको होमवर्क में फिनिश करना है, क्लियर। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। तो क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट है हमारा, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू ग्राम। यानी कि अभी तो हमने मीटर में कन्वर्ट किया था, और अब वही बेसिक यूनिट हमारी क्या गिवन है, ग्राम, यानी हम ग्राम में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। अच्छा, सेम वही प्रोसेस है, ग्राम लिखा, ग्राम के राइट हैंड साइड में डेसी, सेंटी एंड मिली, एंड जो उसका लेफ्ट हैंड साइड है वही डेका, हेक्टो एंड किलो, ठीक है। और किसको किस यूनिट में कन्वर्ट करना है, उस प्रोसेस से अभी हमें पता चल जाएगा कि डिवाइड करना है या मल्टीप्लाई करना है। जो क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, ठीक है, उसमें क्या गिवन है, किस में कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट इनटू ग्राम। सो ए, check it A, and in A we have 6 kg, यानी कि आपको kg को किस में कन्वर्ट करना है, ग्राम में। अब सबसे पहले मैं देखूंगी 1 kg में कितने ग्राम होते हैं, तो आपको पता है कि ये रहा ग्राम, ग्राम से यहाँ पे आएगा डेका, अच्छा फिर हेक्टो एंड देन किलो, यही है ना। तो आपको किलो को ग्राम में करना है, किलो बिग यूनिट है, तो 1, 2, 3 स्टेप्स है, यानी कि 10, 100, 1000, यहाँ पे आ गया 1000। अच्छा, जब बिग यूनिट को स्मॉल में करना है तो मल्टीप्लाई तो करना ही है, इसलिए अपॉन में तो आएगा नहीं, इट मीन्स 6 मल्टीप्लाइड बाय 1000 ग्राम। तो क्या आ गया बेटे, 6000 ग्राम। दिस इज योर आंसर, कंप्लीट। Now let's come to B. Easy है या नहीं है, कोई प्रॉब्लम, नो। अच्छा, B में मुझे क्या गिवन है, 24 डेकाग्राम, है ना, DAG, DA मीन्स डेका एंड G मीन्स ग्राम। नाउ इट मीन्स हमें इसमें इसे कन्वर्ट करना है ग्राम में, यानी 1 डेकाग्राम इज इक्वल टू डैश ग्राम। तो मैं यहाँ क्या लिखूं, तो आपको पता है कि ये हमारी ग्राम है। अच्छा, डेका किस साइड आता है, दिस साइड, है ना। तो ग्राम से स्टेप कितना हुआ, सॉरी, डेका को ग्राम में कन्वर्ट करने, डेका से मैं ओनली 1 यूनिट आई हूँ, तो यानी 10, है ना। सो मैंने क्या देखा कि डेका जो है वो मल्टीप्लाई होगा 10 से, तो मुझे गिवन क्या है 24, यानी 24 इंटू 10 कितना होता है बेटा, 240 ग्राम। क्लियर, आया समझ में आपको, यस इट्स क्लियर टू यू। नाउ लेट्स कम टू नेक्स्ट वन, एंड अवर नेक्स्ट वन इज सी, एंड वी हैव 400 सी, जी का मतलब सेंटीग्राम। नाउ इट मीन्स वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू ग्राम, एंड 1 सेंटीग्राम इज इक्वल टू डैश ग्राम। अब आपको पता है ये तो है ग्राम, सेंटीग्राम, 4 सेंटीग्राम हमने देखा, यहाँ आएगा डेसी, फिर आएगा सेंटी, है ना। यानी सेंटी से मुझे ग्राम में जाना है, तो 1, 2 स्टेप्स आ गए, और सेंटी स्मॉल है, ग्राम बिग है, तो स्मॉल से बिग जाना है। स्मॉल से जब हम बिग जाते हैं तो डिवाइड होता है, यानी डिवाइड होगा
और कितने यूनिट्स हैं 2, यानी नीचे आ गए 10 100 यानी 1/100। मैंने आपको बुक में जो टेबल दी हुई है आपने उसे लर्न किया नहीं किया है? यस और नो? बेटा लर्न नहीं करेंगे, सिर्फ एक लर्न करेंगे तो हमें सारी लर्न हो जाएगी। देखिए मुझे सेंटी को ग्राम में कन्वर्ट करना है, तो सेंटी स्मॉल है ग्राम बिग है, यानी सेंटी से आप जाएंगे 1 2, ठीक है। और स्मॉल से बिग करना है तो डिवाइड करते हैं, तो ये हो गया 10 100, ठीक है। आप काउंट ऐसे ही करेंगे, जितने स्टेप्स है तो एक एक जीरो बढ़ते जाता है। यस, सो इट मीन्स दैट 400 डिवाइडेड बाई, या आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, अपॉन भी लिख सकते हैं आप चाहें तो। देखिए आप अपॉन करके भी लिख सकते हैं, ठीक है। और आप चाहें तो जैसे मैं यहाँ साइड में लिख रही हूँ 400 डिवाइडेड बाई 100 ग्राम भी लिख सकते हैं। क्लियर? सो जब इससे जीरो से जीरो कट गया तो नीचे क्या बचा 4 ग्राम। क्लियर? मैं ब्रैकेट में दिखा रही हूँ आपको लिख के, 400 डिवाइडेड बाई 100 ग्राम, तो नीचे 4 ग्राम आया है नहीं वह? यस। सो आई थिंक ABC इज क्लियर टू यू। आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए बेटा? क्वेश्चन नंबर 1 and 2। इसका भी जो D है, क्वेश्चन नंबर 2 का जो D है वो आपका होमवर्क है, यानी क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 D इज योर होमवर्क। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 3 कट कर दीजिए आप, क्वेश्चन नंबर 3 आपका नहीं आएगा क्योंकि वो होल्डिंग कैपेसिटी है। अब है क्वेश्चन नंबर 4, तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 5। सो हियर जस्ट वी फिनिश दिस क्वेश्चन नंबर 1 and 2, एंड फ्रॉम दिस क्वेश्चन नंबर मैथ्स होमवर्क क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। D आपका दोनों का होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 3 नहीं आएगा, क्वेश्चन नंबर 3 को आप कट कर दीजिए क्योंकि वो होल्डिंग कैपेसिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है, पर वो भी सेम ऐसे ही है, उसमें भी कुछ टिपिकल नहीं है। फिर भी आप उस क्वेश्चन नंबर 3 को कट कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 and 2 आपको ये अपनी क्लास वर्क कॉपी में नोट करना है, और जो होमवर्क दिया क्लास वर्क करने के बाद आप होमवर्क फुलफिल करेंगे। अच्छे से प्रैक्टिस करिए बेटा, कोई भी प्रॉब्लम है आप मुझसे फ़ोन पर पूछ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि अब आपके एग्ज़ाम्स होंगे और एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन अच्छे से करनी है ताकि हम सबके अच्छे नंबर आए, इसलिए ध्यान से पढ़िए, बहुत ही मेहनत करिए। कोई भी प्रॉब्लम है अपनी टीचर से बात करिए, पेरेंट्स से बात करिए। ओके बाय बेटा।